हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, आधी रात का समय था, नदी का किनारा था और तारे टिमटिमा रहे थे। तो जो तारों का प्रतिबिंब है वो नदी की लहरों के साथ बहुत ही सुंदर धुन पैदा कर रहा था। अब रानी चंद्रलेखा पूरे दिन गुरु दक्षिणा लेने के बाद उन्होंने व्रत रखा और दान पुण्य किया, तो वो काफ़ी थक के वो रात में सो रही थी। अब सोते सोते क्या हुआ, अचानक उनकी आंख खुलती है रानी चंद्रलेखा की। तो चंद्रलेखा उठती हैं और उनके कानों में बहुत ही अच्छी ध्वनियाँ, बहुत ही सुंदर ध्वनियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और चंद्रलेखा वहाँ से खड़ी होती हैं और द्वार की तरफ जाती है। तो चौकीदारों और दरबारियों से नज़र बचाते हुए रानी चंद्रलेखा महल से बाहर निकल जाती हैं। अब रानी चंद्रलेखा जब महल से बाहर निकल के चलने लग जाती हैं तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कटीली झाड़ियाँ और जंगली जीव जंतु उनके सामने आते रहते हैं, लेकिन फिर भी रानी चंद्रलेखा को वो ध्वनि अपनी तरफ आकर्षित करती जाती है और रानी चंद्रलेखा चलती चली जाती हैं, चलती चली जाती हैं। अब होता क्या है, रास्ते में जो उनके कदम रुक जाते हैं, उनके कदम रोकती है एक नदी। बहुत विशाल नदी है। वहाँ पे रानी चंद्रलेखा उस नदी के किनारे जाके इधर उधर देखने लग जाती हैं और वो ध्वनि उनको नदी के उस पार से आती हुई सुनाई देती है। तो सोचती हैं कि अगर मैं इस नदी के उस पार चली जाऊं तो जो ये ध्वनि पैदा कर रहा है मैं उसको देख सकती हूँ, मैं उससे मिल सकती हूँ। अब ये सोच के जब रानी इधर उधर देखती हैं तो थोड़ी सी दूर पर एक नाव उनको दिखाई देती है। रानी चंद्रलेखा उस नाव की तरफ जाती है और वहां जाकर के देखती हैं कि माझी तट पर सोया हुआ है और नाव किनारे पर बंधी हुई है नदी के। तो रानी चंद्रलेखा आवाज लगाती हैं, माझी। रानी चंद्रलेखा के आवाज लगाते ही माझी की आंखें खुल जाती हैं और माझी आ जाता है और रानी चंद्रलेखा उससे कहती हैं कि बहुत ही मनोहर संगीत है, बहुत ही मधुर संगीत है, बहुत ही सुंदर संगीत है। इस संगीत ने मुझे खींचा है, मैं इसकी तरफ खींची चली आई हूँ। मैं एक संगीत सुनना चाहती हूँ। तुम अपनी नाव इस नदी के उस पार ले चलो जहाँ से ये संगीत आ रहा है। तो माझी मना कर देता है। माझी कहता है कि रात का समय है और काफ़ी तेज हवाएं चल रही हैं, इसलिए मैं ये नाव नहीं खोल सकता, मैं नाव उस पार नहीं ले जा सकता। तो रानी चंद्रलेखा कहती है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं रानी चंद्रलेखा हूँ। इतने में माझी कहता है, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। फिर रानी चंद्रलेखा कहती है कि अगर मैं तुम्हें इनाम दूं तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तो माझी कहता है, मुझे क्या चाहिए? अब मैं क्या आपसे मांग सकता हूँ? आप ही दे दीजिए जो आपको देना है। तो रानी चंद्रलेखा अपने गले से हार उतारती है और हार उतार करके माझी को हाथ में पकड़ा देती है। अब माझी उस हार को लेकर के चकाचौंध हो जाता है। उस पे उसके माझी के चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ी होती हैं वो खिल उठती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद माझी उदास होकर के कहता है कि अगर मैं ये हार लेके जाऊंगा और मेरी पत्नी इसको पहनेगी तो जो औरतें हैं वो तरह तरह के ताने देंगी
और वो औरतें जलने लग जाएंगी आसपास की मेरी पत्नी को देख करके, तो इसलिए मैं ये हार नहीं ले जा सकता। हो सकता है कि ये हार मेरे पास देख करके कोई चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा दे और मुझे कैद हो जाए। इसलिए रानी मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस हार को नहीं ले सकता। तो फिर रानी कहती है कि ठीक है, अगर तुम इसको नहीं ले सकते तो मैं तुम्हें अपना संगमरमर का जो मेरा महल है मैं वो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मुझे उस पार जरूर ले चलो। मैं वहां जाने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। इस संगीत को, इस मधुर संगीत को सुनने के लिए मैं काफी बेचैन हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, तुम अभी अभी अपनी नाव खोलो और मुझे नदी के उस पार ले चलो। अब रानी चंद्रलेखा को अपना जो संगीत है वो और नजदीक आता हुआ नजर सुनाई देता है और माँ जी से कहते हैं, माँ जी तुम जल्दी चलो, मैं बहुत व्याकुल हूँ ये संगीत सुनने के लिए। तो माँ जी कहता है, रानी साहिबा, अगर मैंने वो महल आपसे ले लिया तो मैं और मेरा परिवार तो एक कोने में ही आ जाएंगे। बाकी इतने बड़े महल में रहने के लोगों को मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा, और जो फुलवारी है उसको मैं कैसे इतनी बड़ी जगह पे सींच पाऊँगा, और उस महल की साफ सफाई मैं कैसे कर पाऊँगा, इतने सारे नौकर चाकर मैं कैसे रख पाऊँगा। तो मुझे वो महल नहीं चाहिए। फिर रानी माँ जी के सामने हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है, मैं जीवन भर तुम्हारी दासी रहूंगी। मैं तुम्हारी जो माजिन है उसकी सेवा करूंगी, उसके हाथ पांव दबाऊंगी और मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलाम रहूंगी। लेकिन मुझे उस पार ले चलो और ये संगीत मैं सुनना चाहती हूँ। इतना कहने के साथ साथ रानी चंद्रलेखा उस संगीत को गुनगुनाने लगती है, उस संगीत में खो जाती है और उस संगीत को वो गा करके सुनाने लग जाती है। तो इस तरह से करते करते वो वहीं नाव में गिर पड़ती है और माझी उस नाव को लेकर के दूसरे किनारे चल देता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।